ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, हथेलियों को आपस में मिलाएं, इस ऊष्मा को आंखों पर, चेहरे पर फैलाएं, आंखें खोल लें। प्राणायाम की शुरुआत करें भस्त्रिका प्राणायाम से। लंबा गहरा श्वास, पूरा प्रश्वास। श्वासों के साथ मन को अवश्य जोड़ें। हर श्वास के साथ शक्ति और स्फूर्ति आ रही। पूरी छाती फैलाकर लंबा गहरा श्वास 2 से 3 सेकंड में खींचना है, 2 से 3 सेकंड में छोड़ना है। भरना गहरा है, छोड़ना पूरा है। श्वासों के साथ संकल्प, शक्ति और स्फूर्ति। रोम रोम उस प्रभु कृपा से आप्लावित हो रहा है, परिपूरित हो रहा है। इस संकल्प के साथ हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर है, 5-6 सेकंड में खींचें, 5-6 सेकंड में छोड़ें। भरना गहरा है, छोड़ना पूरा है। सांसों के साथ मन को अवश्य जोड़ें। पूरी एकाग्रता एवं निरंतरता के साथ। हर प्राणायाम में 4 चीजों का ध्यान रखना है: विधि, समय, एकाग्रता एवं निरंतरता। मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन एंड कंटिन्यूटी। एक मिनट जल्दी जल्दी कर लिया फिर रुक गए, उसकी तुलना में भले ही आप थोड़ा स्पीड कम रखें, लेकिन 5 मिनट लगातार करने की कोशिश करें। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 5 मिनट लगातार करेंगे तो उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। सांसों के साथ मन को जोड़ते रहें, मन को कहीं और भटकने ना दें।
चेहरे पर प्रसन्नता, मुस्कुराहट, शुक्राना परमात्मा का जिन्होंने ऑक्सीजन बनाई, अगली सांस दी। शुक्राना उन वृक्षों का जिनसे ये ऑक्सीजन हम तक पहुंच रही है। हर सांस के साथ शुक्राना, मुस्कुराना और शुक्राना। सत्संग की इस ड्रेस को हर समय धारण किए रहें। हर सांस के लिए शुक्राना। अगली श्वास आ रही है, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, अन्यथा सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। मीना शर्मा जी थोड़ा उजाला करेंगे तो ठीक रहेगा, अंधेरा हो रहा है आपके यहाँ। कमर गर्दन सहजता से सीधी रहे, तानना नहीं है, ऐसे आराम से सहजता से। जिस भी आसन में आप स्थिरता से बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाएं। हाथ ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा अथवा अपने रोगानुसार मुद्रा विशेष का चयन करके उस मुद्रा में रखकर बैठ सकते हैं। विश्राम। महसूस करें प्राणायाम के प्रभाव को। आंखें बंद रखें। अपनी स्थिति को बदलने की जल्दबाजी ना करें, थोड़ी देर अपने साथ जुड़ें। महसूस करें शरीर में हो रहे परिवर्तन। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। सांसों के साथ मन को जोड़ते रहे। सारे रोग विकार दूर हो गए हैं, तन और मन स्वच्छ और स्वस्थ हो गए। संकल्प पूर्वक मन को कहीं और भटकने न दें, सांसों के साथ मन को अवश्य जोड़ें। एक सेकंड में एक स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 बार। यह है मध्यम गति। हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर है, 5-6 सेकंड में 2 सेकंड में छोड़ें। एक स्ट्रोक 2 सेकंड में, 1 मिनट में 30 बार। कुछ सावधानियां ध्यान में रखें। जिनको पेट में अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हर्निया, हाइटस हर्निया है, लास्ट 6 मंथ्स में पेट का कोई मेजर ऑपरेशन या ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, उन्हें कपालभाति नहीं करना है। पीरियड्स और प्रेगनेंसी के दौरान कपालभाति नहीं करना है, बाकी सभी करेंगे। कमर दर्द है, पीछे सहारा लेकर बैठें। जब पेट को पिचका रहे हैं, गुदाद्वार मूत्रेंद्रिय को भीतर सिकोड़ते हुए, लैट्रिन पेशाब की जगह को अंदर सिकोड़ते हुए। लता कोरानी जी, केवल पेट को हिलाना है, पूरे शरीर को नहीं हिलाना है। आपके पैर भी हिल रहे हैं। स्पीड वो रखें जो लगातार कर सकें, 5 मिनट से पहले ना रुकें। गिरोत्रा अंकल, अपना फोकस ठीक करेंगे तो आपका पेट दिख पाएगा। अभी आपका पेट नहीं दिख रहा है और शायद लगता है हैंग हो गया। एक बार वीडियो ऑफ करके वापस ऑन करें गिरोत्रा अंकल, शायद आपका वीडियो हैंग हो गया है। हर सांस के साथ मन को केंद्रित करें उस स्थान विशेष पर जहाँ कोई समस्या है। फील करें वो अंग बिल्कुल स्वच्छ स्वस्थ हो गया है। मीना शर्मा जी, करिए कपालभाति। आशा जी अलवार, ऊपर पंखा दिख रहा है, आपका फोकस ठीक नहीं हो रहा है, थोड़ा सीधा करें। रजनी आहूजा जी, आपके पे पंखा दिख रहा है, थोड़ा सीधा करेंगे मोबाइल तो आपका पेट दिख पाएगा। पेट को पिचका रहे हैं, गुदाद्वार मूत्रेंद्रिय को भीतर सिकोड़ते हुए। हर स्ट्रोक के साथ मन को जोड़ें। पिन पॉइंट करें एनर्जी को स्थान विशेष पर जहाँ कोई समस्या है। शरीर में कोई गांठ हो रही है, विजुअलाइज करें उसको, मन की आंखों से देखें। हर स्ट्रोक के साथ वो गांठ गायब होती जा रही है, गायब हो गई है। विमला चाची जी, पेट को पिचकाइए, आपका पेट हिलता हुआ दिख नहीं रहा है।
सांस बाहर, पेट अंदर। खांसी करे जाए, नहीं समझ में आता है तो मुंह बंद करके खांसी करे जाए। सुषमा जी, कमर सीधी रखने का प्रयास करें आपका। मुझे लग रहा है कमर थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी हो रही है। पीछे सपोर्ट लेकर बैठ जाएं, भले दिक्कत है तो पीछे सपोर्ट लेकर बैठ जाएं। कमर सीधी रहेगी तो उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। नहीं तो आप थोड़ी स्पीड, अगर कोई वो समझ बीपी की हार्ट की समस्या नहीं है तो स्पीड थोड़ी तेज कर सकते हैं। कंधों को नहीं उचकाएं, पेट को पिचकाना है। गर्दन सीधी रहेगी। अपने मोबाइल वीडियोस ऑन करेंगे तो आपकी एकाग्रता अच्छी तरह से बन पाएगी, सजगता रहेगी। अन्यथा वीडियो ऑफ रहता है तो केयरलेसनेस आ जाती है। ठीक है, कोई देख थोड़ी रहा है, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे हैं। योग करना है तो सजगता के साथ होना चाहिए, और सजगता कब बढ़ेगी? जब वीडियो ऑन होगा। कृपया सभी अपने वीडियो ऑन कर लें, जिनके भी वीडियो ऑफ है। अभी 10 जने हैं जिनके वीडियो ऑफ है, कृपया वीडियो ऑन कर लें अपने। ज्योति मोहता कोटा, अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी लिखें। केवल उषा लिखने से पता नहीं पड़ेगा कहाँ से है, कौन है। वीडियो ऑफ भी है तो फिर वैसे ही नहीं पता पड़ेगा। कृपया अपने वीडियो ऑन करें और नाम के साथ शहर का नाम भी लिखें। सांसों के साथ मन को अवश्य जोड़ें, निरंतरता से करें। 7-8 मिनट पहले रुकना नहीं है। थक जाए 5-10 सेकंड रुक जाए, फिर करने लग जाए। जब रुके हुए तब भी सांस तो चल ही रही है। हर बाहर निकलते सांस के साथ मन को अवश्य जोड़ें। सुमन धमीजा जी, पेट हिलता हुआ दिख नहीं रहा है आपका, पता नहीं पड़ रहा आप सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अच्छी तरह से नहीं, मोबाइल सही है, मोबाइल को मत डिस्टर्ब करिए, एक्शन करिए। आप तो पेट हिलता हुआ दिख नहीं रहा है आपका। हाँ, अभिला कृष्णा जी, आपको कपालभाति के लिए मना किया गया है क्या? ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि 5-10 सेकंड 1 मिनट करके थक गए तो कपालभाति छोड़ के अनुलोम विलोम करने लग जाए। लगातार करने की कोशिश करनी है। थक जाए तो 5-10 सेकंड हल्के सांस चलने दें, फिर वापस चालू हो जाए। विश्राम, महसूस करें प्राणायाम के प्रभाव को। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, तेलियों को आपस में मस लें। ऊष्मा को आंखों पर, चेहरे पर फैलाएं, आंखें खोल लें। सामने फैलाएं हाथ, कमर गर्दन सीधी, हाथ कंधों की सीध में, अंगुलियों को हिला रहे हैं। केवल अंगुलियों के सूक्ष्म जोड़ों का व्यायाम। साथ में अगर कंधों के सीध में रख रहे हैं हाथ तो कंधों का भी व्यायाम हो रहा है। अब कसकर मुट्ठी बंद करें, खोलें। एक बार अंगूठा मुट्ठी के अंदर, एक बार बाहर। सांस भरते हुए मुट्ठी भींचे, सांस छोड़ते हुए खोलें। पूरा ध्यान हाथों के जोड़ों पर, मन को कहीं और भटकने न दें। पूरी एकाग्रता के साथ मुस्कुराते हुए, कलाइयां ऊपर नीचे। जब मुस्कुराए तो केवल चेहरा नहीं मुस्कुराए, जिस अंग का व्यायाम हो रहा है उसे मुस्कुराहट की वाइब्रेशन दें। कलाइयां मुस्कुरा रही हैं, दाएं बाएं भी। गिरोत्रा अंकल, कोशिश करिए हाथ कंधों के सीध में रहे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, गोल घुमाए।
विपरीत दिशा से दोनों हथेलियां ऊपर की ओर तानते हुए कंधों पर लाएं, तानते हुए वापस, सांस भरते हुए कंधों पर, सांस छोड़ते हुए वापस। बगल से कमर गर्दन सीधी, कोहनियां मुस्कुरा रही है। दोनों हाथ घुटनों पर, कंधों को गोल घुमाएं। सांस भरते ऊपर जाएं, सांस छोड़ते नीचे। विपरीत दिशा से दोनों हाथ कंधों पर, कोहनियों को गोल घुमाएं। पूरा रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ाने का प्रयास। ऊपर जा रहे हैं कोहनियां सर के ऊपर तक, नीचे आ रहे हैं पीछे जितना जा सकते हैं, फिर सामने कोहनियों को मिलाने का प्रयास। जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे नहीं करना है, कोशिश करिए पूरा रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ाने का रोज। और एक हाथ में समस्या है तो दूसरे हाथ से इस तरह से उसको धक्का देते हुए जहां तक खिंचाव है, ये ध्यान रखना है। जबरदस्ती करके दर्द पैदा कर ले ऐसा नहीं करना है। किसी भी आसन या व्यायाम में सावधानी ध्यान रखें, जॉइंट्स में कोई नया दर्द पैदा नहीं होना चाहिए, पुराना दर्द बढ़ना नहीं चाहिए। विपरीत दिशा से भी करना है। मसल्स में जरूर पहली बार करेंगे तो दर्द होगा, उससे घबराना नहीं है, लेकिन जॉइंट्स में कोई नया दर्द पैदा ना हो, पुराना दर्द बढ़े नहीं, इस सावधानी के साथ। तरुण मैसेज देख लेना एक बार। दोनों पैर फैला लें, जिस तरह से हाथों के व्यायाम किए थे उसी तरह से पैरों के व्यायाम करेंगे। उंगलियों को पकड़ लें एक बार, मुस्कुराते हुए कमर गर्दन सीधी, हाथों को कूल्हों के पास रखें, पीछे झुका करना रखें। इस तरह रख लें, चाहे ऐसे रख लें, दंडासन की स्थिति है। दोनों पैर पास पास, पैरों की अंगुलियों को हिलाएं, केवल अंगुलियों के सूक्ष्म जोड़ों का व्यायाम। पूरे पंजों को आगे पीछे ताना है, सांसों के साथ। सांस भरते हुए अपनी तरफ खींचें, सांस छोड़ते वापस। भैया अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। कर लिया। रखने मुस्कुरा रहे हैं, गोल घुमाएं, विपरीत दिशा से कोशिश करिए छोटी उंगली मैट को छूते हुए आए। दोनों पैरों में फासला, पंजों को दाएं बाएं गिराएं। दोनों पैर पास पास, घुटने ताने, जैसे घुटनों से मैट को दबा रहे हैं। सांस भरते हुए पंजों से को अपनी तरफ खींचते हुए पूरा टाइट करने की कोशिश करिए नी कैप्स को। जिनको घुटनों में समस्या है वो तकिया लगाकर, पैरों के घुटनों के नीचे तकिया लगाकर उसको दबाएं। तो जब पंजों को अपनी तरफ खींचते हुए घुटने से तकिए को दबाएंगे तो एड़ियां ऊपर उठ जाएंगी। इस तरह से ये घुटनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कम से कम जिनको घुटनों में समस्या है 15-20 बार सुबह, 15-20 बार शाम को अवश्य करें। और आधा घंटा 45 मिनट बैकवर्ड वॉकिंग भी करें।
दोनों बटरफ्लाई कर लें। तितली आसन, कमर गर्दन सीधी, कूल्हे के जोड़ों को लचीला बनाने के लिए, जांघों की अतिरिक्त चर्बी को कम करने के लिए अच्छा अभ्यास है। चेहरे पर मुस्कान बरकरार रहे। मुस्कुराना और शुक्राना 24 घंटे में 700 बार, मतलब हर 2 मिनट में एक बार। मतलब जो कर रहे हैं मुस्कुराते हुए, वो कर पा रहे हैं इसका शुक्राना करते हैं। पुनः आसन में बैठ जाएं। फिर से करेंगे कपालभाति प्राणायाम, सांसों के साथ मन को जोड़ते हुए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मन के सारे विकार दूर हो गए। तन और मन स्वच्छ और स्वस्थ हो गए। संकल्प पूर्वक। कल दिनचर्या की चर्चा चल रही थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शौच के बाद स्नान का नंबर आता है। तो स्नान के लिए पुरुषों में दाढ़ी बनाने का काम है, कल उसके बारे में बात हो रही थी कि दाढ़ी बनाने के लिए शेविंग क्रीम लगाकर रगड़ते हैं, फिर करते हैं। 10 मिनट का समय, 5 से 10 मिनट का समय लग जाता है। 2 मिनट में शेव बन सकती है बिना किसी दिक्कत के। आप जब आपने पानी पीने के बाद मुंह धोया, उसको पोंछिए मत, गीला रहने दीजिए। शौच के बाद वापस गीला कर लीजिए और सीधा रेजर से आप बना लीजिए। कोई शेविंग क्रीम की, ब्रश की आवश्यकता ही नहीं है। 2 मिनट में आपकी शेव बन जाएगी और स्मूथ भी रहेगी। कोई बाद में आफ्टर शेव लोशन वगैरह लगाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो समय भी बचेगा और व्यर्थ जो साबुन वाबुन लगा रहे थे उसका खर्चा, क्रीम का खर्चा, वो भी बचेगा। नहाने का तरीका भी ठीक करें। भीगे कान हुआ स्नान, वो भी ठीक नहीं है, और रोज रोज साबुन लगा के नहाना भी ठीक नहीं है। तो ध्यान रखें क्या करना है उसके लिए। फिर कैसे नहाएं कि सफाई भी हो जाए और साबुन के नुकसानों से भी बच जाए। क्योंकि साबुन से क्या होता है, सफाई वास्तव में साबुन से नहीं होती है। सफाई तो पानी से ही होती है। आप केवल साबुन लगा लें, पानी का इस्तेमाल न करें, तो क्या सफाई हो जाएगी? लेकिन केवल पानी से बिना साबुन के सफाई हो सकती है। साबुन का काम है पानी के सरफेस टेंशन को, पृष्ठ तनाव को कम करना। तो पानी ऐसे आप पानी बाल्टी में रखते हैं तो एक प्लेन सतह बन जाती है। वो पानी के अणु आपस में एक दूसरे को खींचकर फैलने नहीं देते हैं। लेकिन जब साबुन डालते हैं तो वो फैल जाते हैं, पूरे बाल्टी झागों से भर जाती है। वो झाग का क्या है, पानी के ही अणु हैं जो फैल गए हैं। तो साबुन का काम है सरफेस टेंशन को कम करना, ताकि पानी अंदर तक पहुंच सके और फिर अंदर से अपने साथ मैल के कणों को बाहर निकाल कर ले आए। लेकिन बिना फिर साबुन के कुछ नुकसान भी हैं। साबुन हमारी एक पूरी त्वचा पर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो सेबेशियस ग्लैंड के द्वारा जो तैलीय पदार्थ सीक्रेट होता है, वो हमारी प्रोटेक्शन करता है, रक्षा करता है हानिकारक किरणों से, हानिकारक केमिकल से और हानिकारक कीटाणुओं से। तो वो उनसे रक्षा होती है इस सेबेशियस ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेटेड तैलीय परत के द्वारा। ये सबके शरीर में सीक्रेट होता है। हमारे स्किन में 2 तरह की ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड से तो पसीना आता है और सेबेशियस ग्लैंड से वो तैलीय पदार्थ निकलता है जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। जब हम साबुन लगाते हैं तो वो तैलीय परत साफ हो जाती है, सैपोनिफिकेशन हो जाता है उस फैट का, वो साफ हो जाती है, तो वो प्रोटेक्टिव लेयर हट गई। तो एक तो नुकसान ये हुआ उसका। दूसरा, साबुन के केमिकल से कई बार करते रहे कपालभाति। सुधा जी कपालभाति कर रहे हैं अभी, और नाम के आगे अपने शहर का नाम लिखा करें। सभी लोग कपालभाति करते रहे, सुनने के लिए रुकना नहीं है, निरंतरता से हो अभ्यास।
ये 7B7916BE, कृपया अपना नाम लिखें, वीडियो ऑन करें। मैं वेटिंग में डाल रहा हूं, अपना नाम लिखेंगे तब आपको एंटर किया जाएगा। नाम से एंट्री करें। तो सांसों के साथ मन को जोड़ते हुए हर सांस के साथ सारे रोग विकार दूर हो गए, तन और मन स्वच्छ और स्वस्थ हो गए। इस संकल्प के साथ करते रहें कपालभाति। बात चल रही थी स्नान की कि साबुन के केमिकल से कई बार एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, तो फिर उनको जब स्किन की समस्या होती है तो डॉक्टर उनको ग्लिसरीन सोप या डव इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। तो उसके बजाय हम बिना साबुन के कैसे अपने शरीर की सफाई कर सकते हैं? सूखा खुरदरा तौलिया लें, रफ टॉवल, उससे पूरे शरीर को रगड़ रगड़ कर गर्म कर लें। 5 मिनट लगेंगे, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर से कम के पानी से नहाएं। गर्म पानी से रोज नहाना स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है, तो बॉडी टेम्परेचर से कम के पानी से नहाएं, हाथों से मलते हुए। जैसे आपने शावर चला लिया, हाथों से मलते हुए पूरे शरीर को। जब आपने रफ टॉवल से रगड़ा तो सारी डेड स्किन आपकी हट गई, उसके साथ सारा मैल सतह पर आ गया। और फिर जब आपने पानी से हाथों से रगड़ते हुए पानी चलाया, सुधा जी करते रहिए कपालभाति लगातार। हाथों को ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, या वजन कम करना है तो सूर्य मुद्रा, मुद्रा विशेष का चयन करके उस मुद्रा में बैठकर करें प्राणायाम, तो उस मुद्रा का भी हमें लाभ मिलेगा। तो तौलिए से रगड़ के पानी से हाथों से रगड़ते हुए पानी से धो लिया पूरे शरीर को। उसके बाद बालों को, फोल्ड्स को तौलिए से पोंछ लें। बाकी पूरे शरीर को हाथों से रगड़ रगड़ कर पोंछ कर सुखाएं। पूरा सूखेगा नहीं, हल्का गीलापन रहेगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो नमी शरीर में रहेगी तो अच्छा है। फिर कपड़े पहन लें आप। समय कम है तो क्या करें? पानी पहले रगड़ने के बजाय जब पानी डाल रहे हैं, पानी डालते हुए आप तौलिए से या स्क्रबर से पूरे शरीर को रगड़ते हुए स्नान कर लें। उसके बाद वही बालों को, फोल्ड्स को पोंछ लिया, और बिना पोंछे बाकी पूरे शरीर को बिना पोंछे कपड़े पहन लें। अपने फुल स्लीव्स के कपड़े पहन लें तो शरीर अपनी गर्मी से अपने को सुखा लेगा। प्रैक्टिकली करके देखिएगा, फील करिएगा, कैसा महसूस होता है आपको। जैसे एनर्जी से भर जाएंगे, स्किन भी पूरी तरह सक्रिय हो जाएगी, और दिन भर आपको हल्कापन महसूस होगा। जिनको बहुत ज्यादा दर्द रहते हैं, इस तरह से नहीं कर सकते हैं, वो क्या करें? एक बाल्टी में गर्म पानी लें, एक में ठंडा पानी लें, दोनों में एक एक तौलिया डाल लीजिए। पाटे पर बैठ गए, मान लीजिए घुटने में समस्या है, तो घुटने को इस तरह से रखा। अब तो गर्म पानी का तौलिया लिया, 1 मिनट तक घुटने को रगड़ लिया। फिर ठंडे पानी का तौलिया लिया, आधा मिनट उससे रगड़ लिया। फिर गर्म कप के तौलिए से 1 मिनट, फिर ठंडे के तौलिए से आधा मिनट, फिर दूसरे घुटने को कर लिया। इसी तरह से कमर को कर लिया, जहां जहां दर्द है, कंधे में दर्द है, कंधे को कर लिया। इस तरह से तो उससे क्या होगा? रगड़ेंगे, सफाई भी हो जाएगी और गर्म ठंडा सेक भी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में शावर ले लें उसी तरह से, और शावर लेने के बाद बिना पहुंचे कपड़े पहन लें। तो जिनको ज्यादा दिक्कत है, दर्द ज्यादा है, वो इस तरह से कर सकते हैं। अपने तीनों में से जो भी तरीका है, इनमें किसी में साबुन की जरूरत नहीं है। और ज्यादा सफाई चाहिए तो मिट्टी का प्रयोग, सफाई के लिए मिट्टी बहुत अच्छी है। चिकनी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी या पीली मिट्टी, उससे सफाई करें तो बहुत अच्छी तरह से। वहां पर हम लोग योगग्राम में मड बाथ करवाते हैं, और जिन्होंने मड बाथ लिया है उनका अनुभव है कि ऐसे ही जैसे अंदर से खिल गया, पूरी स्किन भी खिल गई, और अंदर से जैसे रोम रोम साफ हो गया है, वो फीलिंग आती है, वो साबुन से कभी नहीं आती है। तो मिट्टी, क्योंकि वो अंदर से गंदगी को निकालने का काम करती है, खींच के सारी गंदगी को निकाल लेती है, उससे बहुत अच्छी तरह सफाई हो जाती है। विश्राम। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। सांस बाहर निकालकर 3 बंद लगाने हैं। जिनको कपालभाति के लिए मना किया है वो बाह्य प्राणायाम भी नहीं करेंगे, अग्निसार भी नहीं करेंगे। सांस बाहर निकालकर 3 बंद लगाएं। गुदाद्वार मूत्र इंद्र को भीतर सिकोड़ना है, मूल बंद। पेट को पिचकाकर पीठ के लगाएं, उद्यान बंद। थोड़ी को कंठ रूप में लगाएं, जालंधर बंद। तीनों बंद लगाकर
आधा से 1 मिनट सांस को बाहर ही रोके। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो रोके नहीं। गर्दन में दर्द है तो जालंधर बंद ना लगे। फिर बंद खोलते हुए सांस वापस ले लें। ध्यान रहे जब बंद लगा रहे हैं पहले मूल बंद, फिर उद्यान में, फिर जालंधर बंद लगेंगे। खोलना है विपरीत क्रम में, पहले जालंधर बंद खोलेंगे, सांस लेते हुए उद्यान और मूल बंद को खोल देंगे। गुदाद्वार मूत्रनली संबंधी परेशानियों के लिए प्रोलैप्स, फिशर, फिस्टुला, पाइल्स की, प्रोस्टेट की समस्या, गर्भाशय बाहर निकलना, खांसी करते पेशाब आना, इन सब समस्याओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है ये। जिनको ये समस्याएं हैं वो 21-21 बार सुबह शाम इसका अभ्यास करें। सामान्यतः 5 बार रोज इसका अभ्यास सबके लिए उपयोगी है। पांच बार तो कर लें प्लीज। ध्यान रहे कमर को नहीं झुकाना है, सिर्फ गर्दन को झुका रहे हैं, कमर सीधी रहेगी। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। गर्दन सीधी रहेगी, सांस पूरा बाहर निकाल कर बाहर ही रोकेंगे, बिना सांस ले पेट को पिचकाना, ढीला छोड़ना। ऐसे 30-40 बार हिलाने के बाद सांस वापस ले लें। पूरे पेट का मंथन हो जाता है, पेट के अतिरिक्त चर्बी भी दूर होगी, पेट के आंतरिक अंगों की मालिश भी होगी। 3 से 5 बार इसका अभ्यास कर लें। आगे पीछे हिलाने का अभ्यास अच्छी तरह हो जाए तो दाएं बाएं भी हिला सकते हैं। और पहले आगे पीछे हिलाने का अभ्यास हो जाए तब। ध्यान रहे पेट को हिलाना है, कमर को नहीं हिलाना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है। विश्राम। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। गले को सिकोड़ते हुए सांस अंदर लेनी है, जैसे हिचकी आती है गले से आवाज करते हुए। जब ये आवाज करेंगे तो यहाँ दोनों कॉलर बोन्स के बीच में यहाँ खड्डा पड़ेगा, इसका मतलब सही कर रहे हैं। बाहर निकालते अगर आवाज करेंगे कोई खड्डा नहीं पड़ेगा। अंदर लेते हुए करेंगे तो यहाँ पर डिप आएगा, इसका मतलब ठीक कर रहे हैं। खांसी आ रही है इसका मतलब सही कर रहे हैं। तुम्हारी खांसी आए तो घबराइए मत, खांसी आ रही है इसका मतलब ठीक कर रहे हैं। शुरू में पहली बार करेंगे या 2-4 बार करेंगे तो खांसी आएगी। फेफड़ों में जो बलगम जमा है वो निकलता है इसके द्वारा, तो जैसे ही आप करते हैं वो खांसी आती है, गले में भी जो अटका हुआ है वो सब निकल जाता है। तो घबराए नहीं, खांसी आ रही है इसका मतलब ठीक कर रहा है। पूरा इसको शुरू में थोड़ा थोड़ा करें इस तरह से, फिर जब अभ्यास हो जाए तो पूरा लंबा। पूरा सांस भरने के बाद मूल बंद, जालंधर बंद लगाएं। 1 मिनट से 2 मिनट तक भीतर रोकें सांस को। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो रोकना नहीं है। गर्दन में दर्द है तो जालंधर बंद ना लगाएं। जितना रोक सकते हैं और ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी को रोज बढ़ाने का प्रयास करें। 1-1, 2-2 सेकंड भी बढ़ाएंगे तो 1 से 2 मिनट तक रोक पाएंगे। फिर बंद खोलते हुए बाएं नाक से सांस को बाहर निकालते हैं। भरते समय दोनों से भर रहे हैं, छोड़ते समय लेफ्ट से छोड़ना है। धीरज जी क्या करने लग गए? शारदा आंटी कहाँ पर हो आप? ऊपर छत दिख रही है, आप नहीं दिख रहे हो। एक बार और कर लें। मीरा गुप्ता जी पंखा दिख रहा है, आप कहाँ हैं?
ये या तो लापरवाही है या बेईमानी है। किसा वीडियो ऑन करने को कहा है तो कर लिया वीडियो ऑन, खुद कहीं और है और पंखे को फोकस कर दिया। या फिर लापरवाही है कि हम देख नहीं रहे कि फोकस कहाँ हो रहा है। अपने मोबाइल में राइट साइड में नीचे विंडो बनी होती है जिसमें आपका खुद का दिखता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल की स्क्रीन पे आपका चेहरा, आपका शरीर आ जाएगा कि आप कैसे दिख रहे हो। फिर कैमरा वापस रिवर्स तो नहीं किया हुआ है? कैमरा रिवर्स तो नहीं किया हुआ है? नहीं, ऊपर पंखा कैसे दिखेगा रिवर्स में? अच्छा। अच्छा, मतलब तो अगर रिवर्स करेंगे तो अब हम नहीं दिख पाएंगे ऐसा तो। पंखा दिख रहा है इसका मतलब रिवर्स तो नहीं किया हुआ है ऊपर का छत का पंखा। इसको 5 बार करने के बाद अब करेंगे शीतली और शीतकारी प्राणायाम 3-3 बार। मीरा गुप्ता जी अपना फोकस ठीक करिए। जीभ की नाली बनाकर अभी भी सर सिर दिख रहा है आपका, और सीधा करेंगे मोबाइल को तो आपका शरीर दिख पाएगा। गले की आवाज के साथ उज्जाई के साथ जोड़ते हुए शीतली को एक बार और। शीतकारी भी कर लें 3 बार। दांत भींचकर जीभ को दांतों के पीछे लगाकर दांतों के बीच में गैप उससे सांस अंदर खींचेंगे। गले की आवाज के साथ एक बार और। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, तैलियों को आपस में मसलें। इस ऊष्मा को आंखों पर, चेहरे पर फैलाएं। लार निकलते हुए गले की मालिश कर लें। दोनों हाथ ऊपर उठा लें, एक दूसरी कलाई को पकड़ लें। दाहिने हाथ से बाएं हाथ को खींचें सर के पीछे से। ऐसे नहीं करना है, इस तरह से। कमर सीधी रहेगी, कमर गर्दन सीधी। सीता जी राइट से खींचना लेफ्ट को, वापस ऊपर उठाएं, लेफ्ट से खींचे राइट को, तो लेफ्ट कोहनी नीचे, राइट कोहनी सर के ऊपर। काबरा जी, विष्णु आंटी आप उल्टा कर रहे हैं। वापस ऊपर उठाएं, राइट से खींचे लेफ्ट को, राइट से लेफ्ट को, तो राइट कोहनी नीचे, लेफ्ट कोहनी सर के ऊपर। जो निर्देश दिया जा रहा है पूरा ध्यान उस पर। कमर सीधी रहेगी, कमर गर्दन सीधी रखें। ज्योति मोता जी इस तरह से पकड़ के करने की कोशिश कीजिए, हाथों को इस तरह से पकड़ लें। वापस ऊपर उठाएं, लेफ्ट से खींचे राइट को। ये ऐसे क्या कर रहे हैं ज्योति मोता जी, ऐसे क्या कर रहे हैं? हाथों को यूं पकड़ के खींचिए ना, पकड़ के खींचिए पीछे से, एक हाथ से दूसरे हाथ को। सीधा यूं क्यों कर रहे हैं? ऐसे बता रहे हैं कि ऐसे पकड़िए, ऐसे खींचिए। दोनों हाथ इंटरलॉक करके सर के पीछे लगाएं। सर से हाथों को, हाथों से सर को धक्का देना है। गर्दन सीधी रहेगी।
सांस भरते हुए जोर लगाएं, सांस छोड़ते ढीला छोड़ें। सामने ललाट पर उसी तरह से हाथों से पीछे की तरफ धक्का देंगे सर को, सर से हाथों को आगे की तरफ धक्का देंगे। गर्दन सीधी रहे। इन सब व्यायामों में गर्दन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। चाहे ये वाला कर रहे हैं चाहे ये कर रहे हैं, गर्दन सीधी रखेंगे। अब ये नहीं कि जोर लगाने तो गर्दन को पीछे कर लें। ज्योति मोहता जी, हाथ आगे ललाट पर लगाने के लिए बोल रहा हूँ। ललाट पर हाथ कहाँ ध्यान है? एक हाथ पीछे एक हाथ आगे के लिए थोड़ी बोला है। दोनों हाथ ललाट पर, दोनों हाथ एक साथ लगाएंगे तब जोर लगा पाएंगे ना। दाहिना हाथ सर के दाहिनी ओर। राइट हैंड शिखा जी, शिखा फिरोजाबाद, राइट हैंड कौन सा है? दाहिना हाथ कौन सा है? ज्योति मोहता जी, अगला अभ्यास चालू हो गया। कान से जस्ट ऊपर लगाएं, कान को नहीं दबाना है, कान से जस्ट ऊपर। हाथ से सर को धक्का दे रहे हैं, सर से हाथ को धक्का दे रहे हैं। अब बाएं से लगाएं, ललाट पर नहीं लगाना है, ऐसे कान से जस्ट ऊपर, हाथ से सर को धक्का दे रहे हैं। लेफ्ट हैंड से सर को दाहिनी तरफ धक्का दे रहे हैं, हाथ सर से हाथ को बाईं तरफ धक्का दे रहे हैं। राइट, दाहिना, सीधा हाथ। पूरे होश पूर्वक करें तो योग है। बेहोशी में कर रहे हैं, यंत्रवत कर रहे हैं तो फिर योग नहीं है। बाएं से तो हर क्रिया सजगता के साथ हो। जो निर्देश दिया जा रहा है पूरा ध्यान उस पर। गर्दन सीधी रखने की कोशिश करें। सुलक्षणा जी, गर्दन थोड़ी टेढ़ी हो रही है आपकी, कोशिश करिए गर्दन सीधी रहे। दोनों हाथ घुटना पर, गर्दन को ढीला छोड़ दें, आगे झुकाएं। कमर नहीं झुकेगी, सिर्फ गर्दन को झुकाएं, कमर सीधे। पीछे एक गैलेक्सी J2 कौन है? वीडियो ऑन करें और अपना नाम लिखें, अन्यथा फिर आपको आउट करना पड़ेगा। 3F83B68, ये भी ध्यान रखें। वीडियो ऑन करें, अपना नाम लिखें, आगे। जिनको गर्दन में दर्द है वो आगे न जाए, पीछे। अब राइट साइड में झुकाएं, कमर सीधी रहेगी, कमर को नहीं झुकाना, ऐसे नहीं करना है। कमर सीधी रहेगी, सिर्फ गर्दन को, जैसे बैठे बैठे नींद आती है तो गर्दन लुढ़क जाती है, वैसे शिथिल छोड़ दें। बाएं, लेफ्ट, लेफ्ट राइट, आप लेफ्ट साइड में बाईं तरफ झुकाइए। दाहिने, राइट, बाएं, लेफ्ट। गर्दन सीधी। अब ठोड़ी को दाहिने कंधे की तरफ ले जाएं, बाएं, दाहिने, बाएं। अब जिनको चक्कर नहीं आते हो गोल घुमा लें, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। एक ही एक दिशा में नहीं घुमाए, न तो चक्कर आने लग जाएंगे। बिल्कुल शिथिल छोड़ते हुए। ज्यादा चक्कर लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है ढीला छोड़ना। कमर सीधी रहेगी, कमर नहीं झुकनी चाहिए। विश्राम, दोनों पैर फैला लें, हिला लें थोड़ा सा। दाहिने पैर को बाईं जंघा पर, घुटने को ऊपर नीचे कर लें, मुस्कुराते हुए। जरा झूला भी दे लें प्यार से, मुस्कुराते हुए इसको। अपने छोटे बच्चे को झूला दे रहे हैं, घर में कोई छोटा बच्चा है उसको याद करके उसे झूला दे रहे हैं।
बाएं पैर को रखें दाहिनी जंघा पर, उसी तरह से ये जो बिना नाम के एंटर है, बिना वीडियो के, उनको मैं वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ। कृपया नाम के साथ एंटर हो। चलिए जरा झूला भी दे रहे हैं इस बच्चे को भी, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा। मुस्कुराते हुए ये फिर बिना नाम के एंटर हो रहे हैं। चलिए अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। लंबा गहरा धीमा और सहज हो श्वास। लेफ्ट से खींचा राइट, दोनों हाथों को वायु मुद्रा में रख के अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जा सकता है। लॉन्ग डीप स्लो एंड इजी ब्रीदिंग। सांसों के साथ मन को जोड़ें। तन में, मन में, जीवन में संतुलन आ रहा है। संपूर्ण नस नाड़ियों का प्रवाह संतुलित हो रहा है। इस संकल्प के साथ करें। विजुअलाइज करें अपने फ्लोज को, सारे फ्लोज बैलेंस हो रहे हैं। ब्लड फ्लो, लिम्फ फ्लो, हार्मोनल फ्लो, एंजाइम फ्लो, यूरिन फ्लो, नर्व फ्लो, सारे फ्लोज बैलेंस हो रहे हैं। सांसों के साथ मन को जोड़ते रहे, मन को कहीं और भटकने न दें। लंबा गहरा धीमा और सहज, जो 5-6 सेकंड में खींचे हैं 5-6 सेकंड में छोड़ें। भरना गहरा है, छोड़ना पूरा है। कमर गर्दन सीधी रहे, कोहनी को घुटने पर टिकाने का प्रयास न करें। ऐसा करेंगे तो फिर कमर झुक जाएगी। कमर सीधी रखें। सांसों के साथ महसूस करें प्रभु कृपा को। हर श्वास के साथ प्रभु की कृपा से यह ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं और रोम रोम प्रभु कृपा से आप्लावित हो रहा है, परिपूरित हो रहा है। संकल्प पूर्वक हाथ थक जाए दूसरे हाथ से कर लें, लेकिन लगातार करने का प्रयास करें। 5 मिनट से पहले किसी को नहीं रुकना है। अनुलोम विलोम खाने के 1 घंटे बाद भी किया जा सकता है, तो जब मौका मिले तभी कर लें। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार क्रिया खाली पेट करनी होती है खाने के 5 घंटे, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी उद्गीत आप खाने के 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं। तो जब मौका मिले तब कर लें। अनुलोम विलोम जितना ज्यादा कर सकते हैं करें। कम से कम 15 मिनट तो रोज करना ही है, ज्यादा आप जितना कर सकते हैं। और जिनको रोगानुसार ज्यादा बताया जाता है वो अपने उस हिसाब से, कैंसर जैसे रोगों में कपालभाति 1-1 घंटा सुबह शाम, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा दिन में 3 बार 4 बार जब मौका मिले तो जितना ज्यादा कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनमें भी ज्यादा करने की जरूरत होती है। हाथ थक जाए दूसरे हाथ से करिए। मधु दुबे जी रुक क्यों गए? अनुलोम विलोम लगातार करना है, सबको करना है, कोई भी रुके नहीं बीच में। 5 मिनट से पहले तो किसी को नहीं रुकना है। और बाकी ये तो जितना कराया जा रहा है लगातार करने की कोशिश करें। सांस लेने में तो कोई थकता नहीं है। हाथ थकता है हाथ बदल लें, निरंतरता से करें। नाक रुकने की समस्या होती है तो नाक में एक तो जलनीति रेगुलर कर लिया करें, नाक खुला रहेगा। दूसरा सरसों का तेल या बादाम रोगन या गाय का घी, ये नाक में अंगुली पर लेकर इस तरह से लगा के इस तरह से खींच लें, रात को सोते समय भी और सुबह भी। माया अरोड़ा जी रुक क्यों गए? करिए अनुलोम विलोम। हाथ थक गया तो दूसरे हाथ से करिए। इसमें तो जिनके 2 हाथ हैं 5 मिनट से पहले कोई नहीं रुके। डिम्पल अग्रवाल जी आप क्यों नहीं कर रहे हैं? हैंग हो रखा दिखता है आपका वीडियो। तो लगातार करने की कोशिश करें सभी। निरंतरता से करेंगे तो उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। जैसे पानी को आप गर्म करते हैं 99 डिग्री तक गर्म करेंगे, भाप नहीं बनेगी। पूरा 100 डिग्री पर गर्म होगा तब भाप बनेगी। ऐसे ही
भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जो 5 मिनट लगातार करते हैं तो उसका पूरा लाभ मिलता है। चंद्रावती जी, अपना फोकस ठीक करिए, आपकी छत दिख रही है, आप तो दिख नहीं रहे हैं। चंद्रावती, ना फोकस ठीक करिए, सांसों के साथ मन को जोड़ते रहें, हर सांस के साथ पूरी एकाग्रता। मन के भी रोग मिटेंगे, तन के भी रोग मिटेंगे। उषा गुड़िया जी, हाँ हाँ, हाथ थक गए तो दूसरा आश्रय करें। विभा अरोड़ा जी, रुक क्यों गए? हाथ थक गया तो दूसरा आश्रय करिए, लगातार करना है सभी को। तो स्नान की बात हुई, उसके बाद स्नान के तुरंत बाद योग किया जा सकता है। योग के बाद अगर स्नान करना हो तो आधे घंटे का गैप देखें। ऐसे ही नाश्ते की बात, अगर योग पहले कर लिया है, स्नान के बाद नाश्ता करना है तो आप नाश्ता कर सकते हैं स्नान के बाद, लेकिन नाश्ते या खाने के बाद स्नान नहीं करना है। नाश्ता किया है तो कम से कम उसके 1.5-2 घंटे बाद, खाने के 3 घंटे बाद स्नान कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन भोजन के बाद आमाशय को चाहिए। जब आप स्नान करते हैं पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है पाचन के लिए, तो पाचन क्रिया बाधित हो जाती है। बाई नासिका से सांस बाहर निकालकर विश्राम। अब करेंगे भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम। अब जो एक बार विधि जो नहीं जानते देख लें। अब आंख जो बंद करेंगे, जब तक आंख खोलने के लिए नींद आ जाए तब तक आंख मत खोलिएगा। पहली उंगली ललाट पर, बाकी 3 उंगलियां हल्के से आंखों पर, अंगूठे से कानों को बंद करना है। तो अंदर ठूसना नहीं है अंगूठे को, ये कान के बाहर दरवाजा, इसको दबाना है। पूरा गहरा श्वास भरकर मुंह बंद करके जीभ को ऊपर तालू में लगाना है। बंद मुंह से ओंकार का नाद करना है। वो गूंज महसूस होगी पूरे कपाल में। ध्यान केंद्रित करेंगे दोनों भुवों के मध्य में, आगे से 5 बार करेंगे साथ में। कांता गांधी जी कीजिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? दोनों हाथ नीचे कर लें। उद्गीत प्राणायाम करेंगे, मुंह खोलकर ओंकार की ध्वनि करनी है। समय के 2/3 हिस्से में ओ बोलना है, 1/3 हिस्से में मैं बोलना है। पूरा बोलने के बाद थोड़ी देर रुकें, वापस श्वास लेने की, बोलने की जल्दबाजी न करें। उस शांत अवस्था में भीतर के आनंद की अनुभूति करें। 5 बार करेंगे साथ में।
शांत हो जाए, मौन हो जाए। उद्गीत का बाद का अभ्यास 2 बार और अभी हम योग निद्रा के समय करेंगे, इसलिए अभी 3 बार ही कर लें। मौन हो जाए और महसूस करें ओंकार के वाइब्रेशंस को, फील करें। सांसों के साथ उतरने दें प्रकृति के अनाहत नाद शाश्वत ओंकार। सिर्फ फील करना है, मन से भी बोलना नहीं है। पूरी तरह शांत मन। भीतर उतरने दें उसे, अनुनादित होने दें उस शाश्वत ओंकार से पूरे तन मन को। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, तेलियों को आपस में मसलें, इस ऊष्मा को आंखों पर, चेहरे पर फैलाएं, आंखें खोल लें। जरा सिंहासन और हास्यासन भी कर लें। दहाड़ लगाएंगे पहले। लार निकलते हुए गले की मालिश कर लें। मस्ती से झूमते हुए दिल खोलकर हास्यासन करेंगे। जरा एक बार थोड़ा सा हिला भी ले अच्छी तरह से, देवी देवता की सवारी कर ले। जहाँ चर्बी बड़ी हो ना, अंगों को पीटिए। चलिए खड़े हो जाए, कुछ पसीने बहाने के लिए तैयार हो जाए, अपने स्थान पर खड़े हो जाए। खड़े होकर कुछ अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा फासला कर रहे हैं, दोनों हाथ पर इस तरह से इनको यूं करते हुए सीधा कर लें। अब दाहिनी ओर झुकेंगे, कोहनियां सीधी रहेंगी। फिर बाएं, बीस बार दाहिने, 20 बार बाएं। ध्यान रहे कोहनियां नहीं मुड़नी चाहिए, ऐसे करेंगे तो फिर नहीं होगा। ये साइड की चर्बी को कम करने का अभ्यास है। तिर्यक ताड़ासन जल्दी जल्दी कर लें। 20 बार राइट साइड में, 20 बार लेफ्ट साइड में। जितना झुक सकते हैं साइड में उतना झुकने का प्रयास करें। दोनों पैरों में थोड़ा फासला रखेंगे तो आराम से कर पाएंगे। विश्राम। अगला अभ्यास, बाएं हाथ को खड़ा करें, कान से सटाएं, दाहिने ओर झुके। फिर दाहिने को खड़ा करें, बाएं ओर झुके। त्रिकोणासन, कोहनी सीधी रहेगी, हाथ कान से सटा रहेगा, दूसरा हाथ जमीन तक ले जाने का प्रयास करें। तो ये जो ऊपर वाला हाथ है कान से सटा हुआ है, ये जमीन के समानांतर हो जाएगा। केवल इतना इतना नहीं करें, रोज थोड़ा सा रेंज बढ़ाने का प्रयास करें। हाथ को मोड़ना नहीं है, कोहनी ऐसे नहीं करनी, कोहनी सीधी रहेगी तो खिंचाव आएगा। साइड की चर्बी को कम करने के अभ्यास। बीस बार राइट साइड में, 20 बार लेफ्ट साइड में।
जिनको वजन कम करना है ये 12 अभ्यास 20-20 बार के 5 सेट कर लें, मतलब एक एक अभ्यास 100-100 बार हो जाए। एक दिन में आधा से 1 किलो वजन कम होगा और वो हर तरफ से होगा, बैलेंस्ड वे में कम होगा। चलिए अगला अभ्यास, दाहिने हाथ से बाएं पैर को, बाएं हाथ से दाहिने पैर को पकड़ने का प्रयास, कोणासन। अब जिनको कमर दर्द है, आगे नहीं झुके, ऐसे ऐसे कर लें। जो बैठे हुए हैं, बैठे बैठे इस तरह से पैरों को फैलाकर करते रहें। बाकी खड़े होके कर सकते हैं तो खड़े होके करें। और जिनको कमर दर्द नहीं है पूरा नीचे तक, इसको 20 के आए तो 50 बार भी कर सकते हैं। और जिनको ज्यादा करना है कैलोरीज बर्न, तो ऊपर उठे फिर नीचे जाए, फिर दूसरी तरफ से ऊपर उठे, ऐसे इस तरह से करें तो और ज्यादा कैलोरीज बर्न होगी। जो इतना नहीं करना चाहते हैं, इतना इतना तो कम से कम सब करें। करिए करिए, दर्शक मत बनिए, करते रहिए, रुकना नहीं है। हाँ, थोड़े पसीने आएंगे तभी बात पड़ेगी। कुछ लोग रुक गए। चलिए दोनों पैर पास पास, सांस भरते ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हैं नीचे। अब जिनको कमर दर्द है इतना इतना कर लें, कमर दर्द नहीं है तो पूरा नीचे तक। सामान्य सावधानी ध्यान रखें, कमर दर्द है तो आगे नहीं झुकना है, हर्निया है तो पीछे नहीं झुकना है, और घुटनों में दर्द है तो उछलने वाले अभ्यास नहीं करने हैं। मुस्कुराइए, मजा आ रहा है, कोई सजा नहीं मिल रही है। थोड़े पसीने बहाएंगे तभी मजा आएगा। चलिए बैठ जाएं अपने स्थान पर, बैठकर करने के अभ्यास करेंगे हम। दोनों पैर सामने, थोड़ा सा फासला कर लें, चक्की चलाएं। कोशिश करिए, कमर दर्द नहीं है तो हाथ पैर पंजों से पार लेते हुए आए, पीछे जितना जा सकते हैं जाएं। कोहनिया नहीं मोड़नी है मीना शर्मा जी, ऐसे ऐसे नहीं करना है, कोहनिया नहीं मोड़नी है, कोहनिया सीधी रहेंगी, कमर को हिलाना है। कोहनिया मुड़ रही हैं तो फिर कमर नहीं हिलेगी। करिए करिए, कोशिश करिए जितना कर सकते हैं। 20 बार क्लॉकवाइज घुमा लें, फिर 20 बार एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा से उल्टी चक्की भी चला लें। हाँ करिए करिए, कोशिश करिए जितना कर सकते हैं। उपासना जी रुक क्यों गए? देखने से वजन कम नहीं होगा, थोड़े पसीने बहाने पड़ेंगे। मसले जी रुक क्यों गए? करिए। माया अरोड़ा जी, ये तो कर सकते हैं, बैठे बैठे इतना तो पैर फैला के ये तो कर सकते हैं, ये तो करिए कम से कम। चलिए अगला अभ्यास, दोनों पैर फैला लें, जितने चौड़े कर सकते हैं कर लें। अब दाहिने हाथ से बाएं पैर को, बाएं हाथ से दाहिने पैर को पकड़ने का, इस तरह से। जो कुर्सी पर बैठे हुए करते हैं वो भी सामने स्टूल या पलंग के पास बैठकर करें, पलंग पर पैर फैला के इस तरह से कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठे हुए हैं, पलंग पर पैर फैला के इस तरह से कर लीजिए माया अरोड़ा जी, आराम से कर पाएंगे। एक एक इस अभ्यास को तो आप बैठे बैठे 100-100 बार कर सकते हैं। कमर दर्द नहीं है तो आगे झुक के सर को घुटनों से लगाने का प्रयास, कमर दर्द है तो बैठे बैठे इतना करते रहिए, कमर दर्द नहीं है तो सर को घुटनों से लगाने का प्रयास। बहुत अच्छे हैं, करिए करिए। सीता जी रुक क्यों गए? एक कुछ लोगों के तो
पंखे दिख रहे हैं, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चंद्रकांत, चंद्रावती जी, यार ये सुमन, क्या नाम है, 709070 सुमन, पता नहीं आगे क्या है। दर्शक मत बनिए, ये ध्यान रख लीजिए, यहाँ आए हैं कुछ लाभ लेने के लिए आए हैं, तो अपना पूरा प्रयास दें। जिन लोगों की वीडियो ऑफ है वो तो अपनी समझ से अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, चलिए मर्जी उनकी। ये इनसाइडर सॉफ्ट कौन है भैया, अपना नाम लिखिए, नाम भी नहीं है, वीडियो भी ऑफ है, आपको फिर आउट करना पड़ेगा मुझे। वेटिंग रूम में डाला हूँ, नाम के साथ एंटर हो, अदरवाइज फिर आउट कर देंगे आपको। चलिए दोनों पैर सामने, सांस भरते हुए ऊपर जाए, सांस छोड़ते हुए नीचे आए, इस तरह से। कमर दर्द है तो इतना इतना करना है, कमर दर्द नहीं तो सर को घुटनों से लगाने का प्रयास। और बढ़ाना है इसको तो इस तरह से कर ले, पूरा नीचे तक जितना जा सकते हैं जाने की कोशिश करिए, पीछे जितना जा सकते हैं। बैठे बैठे इतना तो करिए कम से कम, इतना तो सब कर सकते हैं, पूरा नहीं जा सकते हैं तो इतना तो करिए। और जिनका ज्यादा कैलोरी बर्न करनी है, कमर में दर्द नहीं, तो इस अभ्यास को और बढ़ाएं, पूरा इस तरह से कर सकते हैं। फिर थक जाए तो इतना इतना कर लें, विश्राम। उल्टे लेट जाए, अब उल्टे लेट कर करने वाले अभ्यास, थोड़ा सा मकर आसन में विश्राम कर लें, दोनों पैरों से एक साथ। चलिए अब करेंगे भुजंगासन, दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ कंधों के बगल में, सांस भरते हुए ऊपर उठें, कोहनियां सीधी करने का प्रयास करें, सांस छोड़ते वापस। अब जिनको कमर दर्द है वो ऐसे धीरे धीरे करते रहें, कमर दर्द नहीं है तो जल्दी जल्दी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। दोनों हाथ जांघों के नीचे, हाथ थके पैर थोड़ी थके, जांघों को ऊपर उठाएं, घुटना सीधा पंजा तनावा, शलभासन, घुटना सीधा पंजा तनाव, मोड़ना नहीं है, ऐसे सीधा। कमर दर्द नहीं है तो दोनों पैरों से एक साथ, कमर दर्द है तो एक एक पैर से कर लें, कमर दर्द नहीं है तो दोनों पैरों से एक साथ। और फिर थक जाए दोनों से तो वापस एक एक से करने लग जाए। कोशिश करें 20 बार राइट को 20 बार लेफ्ट को ऊपर उठा लें, दोनों को एक साथ उठा रहे हैं तो दोनों की एक एक गिनती हो जाएगी, फिर दोनों से करने लग जाए, फिर एक एक से थक गया है तो एक एक से कर लें। विश्राम, सीधे लेट जाए, लोहा गरम है, गरम रहे पर चोट कर लें, पीछे की तरफ से थकिए थाइज, आगे की तरफ से तो नहीं थके हैं, अर्ध हलासन कर लें, 90 डिग्री तक उठाएं, घुटना सीधा पंजा तनावा, कमर दर्द नहीं है तो दोनों पैरों से एक साथ, घुटना सीधा, घुटने नहीं मोड़ने, कमर दर्द है तो एक एक पैर से, कमर दर्द नहीं है तो दोनों पैरों से एक साथ। कोशिश करिए जितना उठा सकते हैं 90 डिग्री तक उठाने का प्रयास करें। बहुत अच्छा है, बहुत अधिकांश लोग कर रहे हैं। कुछ लोगों का टायर बीच में पंक्चर हो गया है, तो अभी टायर पंक्चर करने का समय नहीं है, साइकिल चलाएंगे तब करना टायर पंक्चर,
अभी तो साइकिलिंग तक पहुंचे ही नहीं। रोक कर नहीं रखना है उपासना जी, ऊपर उठाए नीचे करें, अभी हम व्यायाम के रूप में कर रहे हैं। उठाए नीचे करें, नीचे करें, कैलोरीज बर्न करनी है अभी। विश्राम। चलिए अब करेंगे, तो बस बहुत गई, छोड़ी रही, 2 अभ्यास और बचे हैं। पहले पाद वृत्तासन, दाहिने पैर को गोल घुमाएं, बड़ा शून्य बनाएं, बड़ा गोला 10 बार क्लॉकवाइज। घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, दाहिने पैर से बड़ा शून्य बनाए, बड़ी साइकिल का बड़ा पहिया। घुटने सीधे, घुटने नहीं मोड़ने, उपासना जी घुटने मुड़ रहे हैं आपके, घुटने सीधे रहें। 10 बार घुमाने के बाद बाएं को घुमा लें, लेफ्ट को घुमा लें 10 बार। 10 बार क्लॉकवाइज घुमाएं लेफ्ट को। अब ध्यान रहे, ऐसे ऐसे नहीं घुमाना है, पूरा बड़ा गोला बनाना है। सभी करिए, लेट के करने के अभ्यास तो सब कर सकते हैं। चलिए अब राइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें 10 बार। बायां थका, राइट को रेस्ट मिल गया, राइट को घुमाइए। कृष्णा जमा जी बैठे क्या है, करिए। घुटने सीधे, घुटने नहीं मुड़ने। निर्मला रौतेला जी घुटना मुड़ रहा है आपका। बाएं से घुमाएं 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। अभी सभी जो है ना, जो बैठे हुए हैं वो भी थोड़ा सा कर लें। वैसे भी अभी योग निद्रा के लिए लेटना है सबको, तो अपने लेटने की जगह बना लें, बैठे न रहें। लेट कर कुछ अभ्यास कर लेंगे तो योग निद्रा अच्छी तरह से हो पाएगी। विश्राम। अब दोनों पैरों से, कमर दर्द नहीं है तो दोनों पैरों से एक साथ 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसमें आता है जोर, पूरी पेट की मांसपेशियां तन जाती है। 5 बार कर लिया क्लॉकवाइज, फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। विश्राम। अंतिम अभ्यास द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग। कमर दर्द है तो एक एक पैर से कर लें, कमर दर्द नहीं तो दोनों पैरों से एक साथ। अब ध्यान रहे, ऐसे ऐसे नहीं करना है। बड़ी साइकिल का बड़ा पहिया पूरा ऊपर ले जाने के बाद सीधा करें, मैट के बिल्कुल पास तक लाए, छुए नहीं, फिर मोड़ के वापस ऊपर ले जाएं तो आएगा जोर। पूरे अपने एरिया का चक्कर लगा लें अपने अपनी साइकिल लेके। विपरीत दिशा से, उल्टा। हाथों से पैरों को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है मधु दुबे जी, इस तरह से करिए। देखिए एक बार देख लीजिए, इस तरह से करना है। एक एक पैर से कर लीजिए, दोनों से नहीं हो सकता तो। गोल नहीं घुमा रहे मधु दुबे जी, साइकिल चला रहे हैं। चलिए अब 2 आसन विश्राम के। दोनों पैर मोड़ लें, घुटने पंजे आपस में मिले हुए, एरिया नितंबों के पास, दोनों हाथ कंधों की सीध में। अब करेंगे मरकटासन। घुटने राइट साइड में तो गर्दन लेफ्ट साइड में, घुटने लेफ्ट में, गर्दन राइट में, घुटनों से विपरीत गर्दन। कमर को भी आराम मिलेगा और साइड की चर्बी को भी कम करने में मदद मिलेगी। घुटनों से विपरीत गर्दन। विश्राम। दूसरा पोज, दोनों घुटनों पंजों में 1-1.5 फीट का अंतर, घुटने मुड़े हुए रहेंगे पर घुटनों और पंजों में 1-1.5 फीट का अंतर। उसी तरह से घुटने राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में। विपरीत दिशा से जल्दी जल्दी कर लें, जिधर घुटने जा रहे हैं उसके विपरीत गर्दन। विश्राम। शिथिल छोड़ दें पूरे शरीर को, सभी लेट जाएं, जो बैठे हुए हैं कृपया लेट जाइए।
योग निद्रा के लिए सभी लेट कर करें अभ्यास। जिन्होंने वीडियो ऑफ कर रखे हैं वो भी अगर योग निद्रा का लाभ लेना चाहते हैं तो लेट जाइए। अंधेरा कर लें, अगर कमरे में कर रहे हैं तो लाइट ऑफ कर लें। ऊपर छत पर कर रहे हैं, खुले में कर रहे हैं तो आंखों पर कपड़ा रख लें ताकि रोशनी से कोई बाधा न हो। पूरी तरह से शिथिल छोड़ दें शरीर को। ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन में ले लें, देख लें हिला डुला कर कि कहीं कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा है। पूरे शरीर को एकदम शिथिल छोड़ना है। 10-15 मिनट इस स्थिति में रहना है तो पूरी तरह से शिथिल रखें, कंफर्टेबल रहें। सर के नीचे तकिया न लगाएं। कमर में तकलीफ है तो घुटनों के नीचे मसना दिया 2 तकिए लगा लें ताकि कमर को रिलैक्सेशन मिल सके। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक सारा शरीर शांत और शिथिल। एक एक अंग को मन के संकल्प द्वारा और ढीला करें। पैरों के अंगूठों से चालू करें। पहले दाहिने पैर के अंगूठे को देखें, अंगूठा ढीला हो रहा है, ढीला हो रहा है, ढीला हो गया। पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पूरे पैर का अंगुलियां, दाहिने पैर की 5 उंगलियां बिल्कुल शिथिल। पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पूरा बायां पैर एकदम शिथिल। बाई टांग, घुटना, जंघा, कूल्हा बिल्कुल शिथिल। दाहिने पैर का, बाएं पैर का अंगूठा बिल्कुल ढीला। पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पूरा पंजा एकदम शिथिल। तलवा, एड़ी, टखना, पूरा बायां पैर बिल्कुल शिथिल। बाई टांग, घुटना, जंघा, कूल्हा एकदम शिथिल। कूल्हे से नीचे पैरों के अंगूठे तक पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल। पेट और कमर बिल्कुल शिथिल। कमर जब शिथिल है तो पूरी मैट को छूने लगी है, एक एक मणिया शिथिल हो गया है। पेट के भीतर के सभी अंग बिल्कुल शिथिल। छाती और पीठ एकदम ढीले। गर्दन, कंधे बिल्कुल ढीले। छाती और पेट के, छाती के भीतर के सभी अंग बिल्कुल शिथिल। अब दाहिनी भुजा, कोहनी, अग्रभुजा बिल्कुल शिथिल। कलाई, हथेली, हाथ के पीछे का हिस्सा एकदम शिथिल। दाहिना अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, 5 उंगलियां बिल्कुल शिथिल। बाएं कंधे पर ध्यान दें, बाएं कंधे से बाएं भुजा बिल्कुल शिथिल। कोहनी, बाएं अग्रभुजा, बाएं कलाई बिल्कुल ढीले। बाएं हथेली, हाथ के पीछे का हिस्सा एकदम शिथिल। बायां अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका एकदम शिथिल। पूरा शरीर शांत और शिथिल। गर्दन से लेकर नीचे तक का पूरा शरीर शिथिल हो गया है। चेहरे को देखें, थोड़ी, निचला होठ, मुंह, जीभ, दांत, ऊपरी होठ, गाल सब शिथिल। नासिका, कान, आंखें, ललाट एकदम शिथिल। कपाल शिथिल, भीतर से मस्तिष्क शिथिल। सारा शरीर शांत और शिथिल। शव की तरह पड़ा हुआ है शरीर। अवलोकन कर लें इसका। अब योग निद्रा में हम प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान रहे सोना नहीं है,
नींद आ गई तो फिर वो जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो ये ध्यान रखें, जागृत रहते हुए होश पूर्वक रिलैक्सेशन करना है, योग के साथ निद्रा। पूरा रिलैक्सेशन हो पाएगा। तो सजगता रहे। इसी पोजीशन में लेटे लेटे 3 बार ओंकार की ध्वनि कर भीतर गहरे में प्रवेश करेंगे। लेट जाइए, जो बैठे हुए हैं लेट जाइए, नहीं लेट पाते हैं तो कुर्सी के सारे पूरा रिलैक्स होकर पीछे सपोर्ट लेकर रिलैक्स हो जाए। बहुत बढ़िया योग प्रक्रिया है ये, इसका लाभ लें, बैठे बैठे अपना समय ना गवाएं। अब भीतर सबकॉन्शियस में जाना, कुछ पॉजिटिव संकल्प, कुछ सकारात्मक विचार अपने अंदर डाल लें। जो भी अपने लिए आप निश्चय करना चाहते हैं वो अंदर डालें। मैं प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप, शक्ति स्वरूप पवित्र आत्मा हूँ। ये शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, परमात्मा द्वारा प्रदत्त ये यंत्र, शरीर रूपी यंत्र परमात्मा की कृपा से पूरी तरह से स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित है। परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व परमात्मा की शक्ति से परिपूरित और सुरक्षित है। अब भीतर प्रवेश करेंगे। पूरी तरह से शिथिल शरीर, बंद आंखों से अवलोकन करें अपने आसपास का। कमरे में सो रहे हैं तो परिवेश, आसपास का परिवेश बंद आंखों से, मन की आंखों से देखें। पंखा चल रहा है, पंखे की ध्वनि, टेबल पर पड़ा हुआ बुक, गिलास, मोबाइल, घड़ी, लैपटॉप, विजुअलाइज करते जाएं इसमें जो भी चीजें बंद आंखों से। पलंग पर बिछा हुआ गद्दा, चद्दर, मैट बिछा हुआ है, मैट, उस पर ये शरीर पड़ा हुआ है। जैसे और शरीरों को देख रहे हैं वैसे इस शरीर को देख रहे हैं। ऊपर छत पर है, आसपास के परिवेश में तो तार लटक रहा है, गमले हैं, छत पर बनी हुई मुंडेर की आकृति, रेलिंग है तो रेलिंग। बंद आंखों से देखें। अब इस शरीर से बाहर निकलकर कुछ यात्रा करेंगे। यहाँ से निकलकर चल पड़े हैं, गेट पर आए,
जूते चप्पल पहन लिए हैं, सैर के लिए निकल गए हैं। सामने पहाड़ी है, उस पर चढ़ रहे हैं। पहाड़ी पर चारों तरफ फैली हरियाली का अवलोकन करते हुए अनगढ़ सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए धीरे धीरे ऊपर जाते जा रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, हल्की हल्की थकान के साथ बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। शुद्ध वातावरण में आरोहण की अनुभूति। ऊपर पहुंच गए हैं। दुर्गा देवी का मंदिर है। बड़ी अष्टभुजा वाली सुंदर मूर्ति, इसके सामने बैठ गए हैं। फिर से बैठकर वहां पर देवी की चेतना के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उस देवीय चेतना को भीतर उतारना रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति को, ज्ञान को प्राप्त कर धीरे धीरे वापस उठ रहे हैं। वहां से वापस पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। पूरी पहाड़ी उतरकर वापस पैदल यात्रा कर रहे हैं। पहाड़ी के ऊपर से रास्ते में से नीचे के दृश्यों को देख रहे हैं। पूरा शहर वहां से दिख रहा है। छोटे छोटे घर दिख रहे हैं सारे। पूरा शहर बड़ा सुंदर लग रहा है। धीरे धीरे नीचे आ गए हैं। चलते हुए वापस घर में प्रवेश कर रहे हैं। अपने बिस्तर के पास आ गए हैं। देख रहे हैं शरीर वहीं पड़ा हुआ है। वापस से इस शरीर के साथ एकाकार हो रहे हैं। तीन बार ओंकार ध्वनि के साथ पुनः इससे जुड़ रहे हैं। शुरू में जो संकल्प किए थे पुनः उन्हें दोहरा लें। मैं शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र आत्मा हूँ। ये शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं। परमात्मा की कृपा से ये शरीर पूर्णतः स्वच्छ, स्वस्थ
और सुरक्षित है। परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व परमात्मा की कृपा से पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित है। धीरे धीरे चेतना को वापस शरीर में दौड़ाएं। पहले दोनों हाथों पैरों को थोड़ा हिलाएं, अंगुलियों को हिलाएं, फिर पूरे हथेलियों को, कलाइयों को, ऐसे ही पैरों की अंगुलियों को, टखनों को, फिर थोड़ा गर्दन को इधर उधर घुमा लें। अब जरा करवट ले लें, आंखें बंद ही रहेंगी, हाथ के सहारे से धीरे धीरे बैठ जाएं, आंखें बंद ही रहेंगी, अभी आंख नहीं खोलनी है। शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, सहेलियों को आपस में मस लें। इस ऊष्मा को आंखों पर, चेहरे पर फैलाएं। अंदर ही हाथों के कटोरे बनेगा, हाथों के अंदर आंखों को खोलें और धीरे धीरे हाथ हटाएं ताकि आंखों पर एकदम से तेज रोशनी न आए। सभी को नमन, वंदन, ओम। पूज्य दीदी प्रणाम।